त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इनकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए पुराणों में आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतः वर्णन हो ही नहीं सकता है। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो रही, वह तो परिमित हो। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है, अद्भुत है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार है, संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने से, आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने से इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इसमें वह सदा नवीन ही बना रहता है। एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपयोग से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई है वे सभी अक्षरशः यथार्थ है, सत्य स्वरूप है। भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना, उनका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप ही हो सकता है। इसके लिए अलग अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। महाभारत में भी कहा गया है
कि सर्वशास्त्रमयी गीता। परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का पाठ्य, वेदों का प्रकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्र और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसके लिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिनिसृता। गीता ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकले। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यदि बात व्यक्त की है, तात्पर्य है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमलों से निकली है। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुआ, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल है। गीता गंगा से बढ़कर शास्त्र में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया। परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने के समर्थ नहीं रखता। वो गंगा में स्नान करके स्वयं तो तर जाएगा, लेकिन दूसरे को नहीं तर सकता है। लेकिन गीता में जो स्नान करेगा वो अपने तो तरेगा ही तरेगा, साथ में दूसरे को भी तारेगा। वह दूसरों को भी मुक्त कर सकता है, उसको दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई, और गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता जो है, भगवान के मुखारविंद से निकला है। गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकलती है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्ति मिलती है। परंतु गीता तो घर घर में जाकर, हर घर में गीता जाकर और सभी को मुक्त करती है, मुक्ति का मार्ग दिखलाती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो है गंगा से श्रेष्ठ गीता है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री के जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, वह बात तो ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तारण बन जाता है। वह तारण बन जाता है, दूसरे को तार देता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तो मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसी की चरणों धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति ना होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान
का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरा इस गीता रूपी ज्ञान का पालन करेगा वह निस्संदेह ही मुक्त हो जाएगा। यही कारण है, यही नहीं भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना बड़ा महात्मा है तब तो मनुष्य उसके उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना लेगा और अपना रहस्य भक्त को धारण करता है और उसमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है। उसकी तो बात ही क्या है। इसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है, वह भगवान को प्राणी से भी बढ़कर प्यारा हो जाता है। वह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा, भगवान अपने ऐसे भक्त को अधीन बन जाते हैं। भगवान भक्त के अधीन कब होते हैं? भगवान भक्त के अधीन तब होते हैं जो भक्त जो है भगवान के अधीन हो जाता है। अच्छे पुरुषों में यह देखा जाता है कि सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है उतने ही प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। गीता भगवान का शाश्वत है, गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियां एवं समस्त क्रियाओं में गीता रम गई, वह पुरुष साक्षात गीता मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसको आज्ञा पालन एवं अनुकूलन करने वाले की कोई बात नहीं। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंत तो पद्यों में ही कहा था, उसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। सब अंत, कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था उसे वेद व्यास जी स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और उस 700 श्लोक पूरे ग्रंथ को 18 अध्याय में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला दिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता मनुष्य को जीने का सही रास्ता दिखलाती है। जय श्री